सभी लोग ध्यान देंगे। आज मैथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, अंक किसे कहते हैं। क्या पढ़े हैं? अंक। अंक का अंग्रेजी क्या होता है? डिजिट। क्या होता है? डिजिट। डिजिट मीन्स अंक। डिजिट मीन्स अंक। तो अंक किसे कहते हैं? कि अंक है क्या? व्हाट इज डिजिट? अंक क्या है? जो कि मैथ में मैंने शुरू जो है अंक से ही होता है। तो अंक संख्या को दर्शाने के लिए, संख्या, अंक क्या है? संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एकल चिन्ह, संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एकल चिन्ह, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहने का मतलब जिसमें एक का बोल केवल एक, 0 एक ही है, 1 एक ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एक का बोल तो वह अंक होता है। यानी अंक संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एकल चिन्ह है। अब भाई सवाल ये क्रिएट होता है कि संख्या क्या है? यहाँ संख्या आया है ना, इस संख्या को दर्शाने के लिए तो संख्या क्या है? तो संख्या एक गणितीय अवधारणा है, यानी गणित, गणित का मतलब मैथ, मैथ में एक अवधारणा है। क्या है? जो किसी मात्रा या मान को दर्शाती है। यह एक या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। संख्या एक या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। हाथ पर क्यों? क्या तरीका है? तो अंक जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है? 23 है। क्या है? 23। 23 में कितने अंक हैं? कौन कौन? 2 और 3, यानी 2 और 3, 2 एंड 3। यानी संख्या जो है अंकों से मिलकर बनती है। संख्या का निर्माण किससे होता है? अंकों से। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक, रियल नंबर। तो जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, कोई भी मान, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 0 -1 -2 -3 22/7 3/2, यानी वास्तविक होना चाहिए उसमें। इसके बाद एट लास्ट है काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव नहीं है, वो फिक्स नहीं है, उसका मान जो है संभव नहीं है। जैसे तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे √-2, √-3। इस प्रकार की अगर संख्याएं हैं तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? काल्पनिक संख्या। और इस तरह की जो संख्याएं हैं उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। समझ में आ गया सबको? ऑल स्टूडेंट्स आर डू अंडरस्टैंड? सभी लोग समझ गए? तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगला क्लास कल से हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।